वो अपने लिए खुद ही परेशान, जितने पापी गए हैं वो अपना दे दूसरे को बचाने जाएंगे। जहाँ पापी ही पापी हो तो बताओ वह पापी दूसरे पापी को कहाँ बचा सकता है? धर्मी लोग वहाँ गए नहीं हैं, बचाने की कोशिश जरूर दौड़ते, लेकिन सब पापी ही पापी हैं तो मतलब नहीं जाएंगे दौड़ करके बचाने के लिए। वो अपना देख करना रहे बेटा हैं। बस। पाताले क्षणादो परिवर्तिनः ना पारं तिष्ठति तस्या दुस्तरा महादुःखदा। ऐसी नदी पापियों के लिए ही बनाई गई है, दूसरों के लिए नहीं। उसको विधाता ने पापियों के लिए बनाया है, जिसका पार दिखाई नहीं देता। एवं बहुविधे क्लेशे यम मार्गे दुःखदे। अब तो पुरुषों के लिए हो गया, अब स्त्रियों के लिए बता रहे हैं। भर्तो मया नैव कृतं हितं वचः। अपने पति के लिए अपने पति से अच्छी बातें नहीं किया, प्रेम भरी बातें नहीं किया, कटु वचन बोले। प्रतिपतम नैव कदाच पालितम। पतिव्रता धर्म का पालन नहीं किया। स्त्रियां जानती नहीं पतिव्रता धर्म क्या है। पतिव्रता धर्म यही है, पति की सेवा करना, पति के वचन मानना। कहा भी गया है, एक ही धर्म एक व्रत ने मां, काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक ही धर्म है, पति की सेवा करना, पति का वचन मानना, दूसरा धर्म नहीं। अगर जो स्त्रियां पतिव्रता हैं, पति की सेवा करती हैं, पति के वचन मानती हैं, ऐसी स्त्रियों का मोक्ष द्वार हमेशा के लिए खुला है। ना तो उनको किसी चीज कमी हो सकती है, जो वो चाहे उनको वो मिल जाए, लेकिन जब पतिव्रता हो तब उनके सामने सभी देवी देवता सब झुक जाते हैं। सती अनुसुईया, सती दमयंती, सती पार्वती, सती सीता, सती नर्मदा, बहुत सतियां हैं। अब थोड़ा पतिव्रता के दृष्टांत आप लोग को दे दें, नहीं तो क्या सब। एक मांडव ऋषि थे। मांडव ऋषि को कोढ़ हो गया ना, और उनकी जो पत्नी थी बड़ी धर्मात्मा थी, पतिव्रता थी। जब आदमी असमर्थ हो जाता है ना, उसका मन जो है और चंचल होने लगता है और दौड़ता है। एक दिन उनके पति ने कहा फला जगह पर मेला लगा है, कैसे चले। अब कोई व्यवस्था नहीं थी, बैलगाड़ी वगैरह नहीं था, घोड़ा हाथी नहीं था, गाड़ियां नहीं चलती थी, लाद के ले जाती। और वर्षा हो रही है, कहा तुम ले चलो, चाहे जैसे ले चलो, पैसा वैसा कुछ ले लो। कहा पैसा क्या करें, कहा मेला लगा है वहाँ पैसा जरूरत है। पैसा ले लिया, कहा कुछ पैसे हमें दे दो। तो बहुत लिए रहो, आधा तुम लिए रहो, आधा हम लिए रहे। बताओ, ऐसी स्त्री बेचारी अपने कंधे पर लाद लिया पति को, लेके चल देती है। चल दिया, अंधेरी रात है, पानी बरस रहा है। अब चलते चलते कहीं रास्ते में छटक जा रहे हैं। एक जगह पर एक ऋषि सूली में लटकाए गए थे। सूली में जरूर लटकाए गए थे,
लेकिन फिर भी समाधि में हो गए। जो समाधिस्थ हो गए तो उनको कोई पीड़ा नहीं होगी। जब आपकी श्वासा ईश्वर से जुड़ जाएगी ना, तो आपको कोई पीड़ा नहीं होगी। तो समाधिस्थ हो गए। अब उनको जब जा करके लेके जा रहे तो पैर इधर उधर छटक रहे थे मांडव ऋषि, और पैर जा करके ऋषि को लग गया और सूली में लटकाए गए। उनको बड़ी पीड़ा हुई, श्राप दे दिया। कहा है हमारे पैर से मार दिया, जाओ तुम्हारा पति सुबह नहीं देखेगा, ये प्रातःकाल नहीं देख पाएगा। कहा अरे महाराज हमने कौन गलती किया? कहा अरे तब हमारी असहाय पीड़ा हुई, इसने पैर से मार दिया। कहा क्षमा करो। कहा कुछ नहीं, जो कह दिया। अब श्राप लग गया। अब रात ही रात है, दिन निकल नहीं रहा है। सब ब्रह्मा जी के पास गए। कहा प्रभु हम लोग क्या करें? अरे कुछ तमाम जगह काम करना है, यहाँ वहां जाना है, ये तो रात ही रात है, दिन हो ही नहीं रहा। कहा अरे जो मांडव ऋषि की पत्नी है मांडवी, उसी का श्राप है, उसी ने रोक दिया है। और जो सूली पे लटकाए गए थे उन्होंने श्राप दे दिया, तो उसने ऐसा किया कि दिन निकलेगा नहीं। कहाँ जाओ तुम लोग? अनसुईया के पास जाओ, अनसुईया ही सब कुछ कर सकती है। अनसुईया के पास गए। कहा पतिव्रते तुम ही लाज रखो और चल करके जरा उसको मना लो, दिन तो निकले। अनसुईया गई हाथ जोड़ के। कहा मैं आई हूं, हमारा तो कहा मान लो, दिन को निकलने दो। कहा अरे तुम कह रहे दिन निकलने दे, हमारा पति मर जाएगा तो? कहा मैं तो हूं ना, कैसे मर जाएगा? जैसे ही सुबह हुई, सूरज निकला, वैसे ही गिरे, खत्म हो। असत्य नहीं हो देव ऋषि वाणी, देवता ऋषियों की वाणी असत्य नहीं होती। अब श्राप दिया है कि सुबह होते मर जाएगा। तो अनसुईया जानबूझ के भी चलने लगी। अरे कहाँ चली जा रही हो? अरे हमारे पति को जिंदा करो ना, जाने नहीं देंगे। देवी देवता सब खड़े हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश सब खड़े हैं। अब देखिए अपना देवी देवता सब बच रहे हैं और फंसा दिए हैं अनसुईया को। अपना दिमाग लगा करके कि सतियां अपना निपट ले में, तो हमारी क्या जरूरत है? कहा इनसे ज्यादा हम कहाँ हैं। सती अनसुईया ने कहा हे सूर्य देवता, आप इनको जीवित करें। सती अनसुईया मंत्र पढ़ करके अपने पति का ध्यान करके जल का छींटा मारा, तुरंत ही पति जीवित हो गया। जिसके उसके शरीर में कुष्ठ थे सब ठीक हो गए, शरीर निरोग हो गया। जैसे नवयुवक होता है उस तरह से दिखाई दिया। आकर के खड़ा हुआ, उनके पास तो पत्नी कहने लगी अनसुईया तो हमारा पति नहीं है। अरे कहा तुम्हारा तो पति है ना, अभी जिंदा हुआ। कहा नहीं हमारा पति तो कोढ़ी था ना। कहा अभी तो हमने उसको ठीक किया ना। कहा यही हमारा। कहा पूछ लो ना तुम्हारे पति हैं कि नहीं, अगर तुमको विश्वास नहीं। कहा आप ही हमारे पति है ना। कहा उन्होंने कहा हाँ हम ही हैं तुम्हारे पति। अब उनके पैरों पे गिर पड़ी। कहा हम ही तुम्हारे पति हैं। उनके चरणों में गिर पड़ती है। तो अब समझ लीजिए कि सतीत्व में पतिव्रता में इतना बड़ा असर है कि देखो क्या से क्या हो गया।
इससे आप लोग की सीख मिलती है कि ऐसे सतियों की तरह हम भी चलें तो जीवन सार्थक होता है। बहुत बढ़िया करता है। नारी शरीरम बहु दुख भाजनम लब्धम मया पूर्व कितैः कर्मभिः। नारी शरीरम महादुखम, नारी का शरीर ही बड़ा दुखदाई है। नारी का जन्म लेना ही बड़ा दुखदाई। जब से बेचारी पैदा होती है ना, तभी से दुख भोगने लगती है। उतना पुरुष को कहा, बच्चे पैदा हुए, जहाँ जाती बच्चे को टांगे टांगे चली जाती हैं। अब पुरुष में इतनी क्षमता नहीं को टांग के चले जावे, एक झोला तो टांग के लिए नहीं जा पाते। बताओ स्त्रियां बच्चे को टांगे टांगे एक जिला से दूसरे जिला तक लेके चली जाती। तो दुखदाई नहीं है स्त्रियों का जीवन। नारी शरीरम महादुख भाजनम। पूर्व कितई कर्म भी, ये पूर्व जन्म का आपने किया था वही नारी जन्म पाया है। एवं विलप्प बहुशो संसमरन् पूर्वदैहिकं मानुषत्वं कृतम् इति क्रोशनं विसर्पति। तदसप्तो दिनान्नेको वायुवेगेन गच्छति। अष्टादश दिने ताच प्रेतसौमपुरं व्रजेत्। तस्मिन् पूर्वरे रम्ये प्रेतारं च गणो महान्। पुष्पभद्रा नदी तत्र न्योधा प्रियदर्शनम्। सत्रह दिन तक वायु वेग के साथ अकेला चल करके प्रेतात्मा 18वें दिन श्री गरुड़ सौम्यपुर पहुंचता है, जिसमें बहुत से प्रेत रहते हैं। वहां प्रेत ही प्रेत का डेरा है। वो इतना प्रेत है कि प्रेत दूसरे से लड़ते रहते हैं। वही इतना चिल्लाते हैं। एक प्रेत भागने की कोशिश करता है, कहां पर आ गए, लेकिन क्या करें, वहां प्रेत ही प्रेत का डेरा है, तो जाएं कहां। वहां पर एक पुष्पभद्रा नदी है, वहां पर न्योगोध है। पुरे तत्सा विश्रामं प्रापति यम किंकरै। दारा पुत्रादिकं सख्यं स्मृते तत्र दुखितः। वहां पहुंचकर यमदूत थोड़ा उनको विश्राम करा दे। प्रेतात्मा अपने स्त्री पुत्र बंधु बांधवों का सुख स्मरण करता है। कितना सुख देती थी हमारी पत्नी, हमारे पुत्र, इन सबको याद आती है, बड़ा दुख होता है। अपना सबको याद करते हैं, जितने संबंधी हैं, धन है, नौकर चाकर हैं, सबको याद करने लगते। सब इकट्ठा होकर के कहते हैं, धनम क्व सुता जाया क्व सुहित च बान्धवः स्वकर्मोपादितं भोक्ता मूढया हि चिरं पथि। जानासि संबलं बलं बलमद्धगानं नो संबलयाय यतते परलोककपान्तः। कहते हैं प्रेत, तुझे स्त्री पुत्र धन बंधु बांधव मित्र याद आ रहे हैं, इन सबको याद कर रहे हो, कोई किसी का नहीं है। स्वकर्मोपादितं भोक्त्वा मूढ़या हि चिरं पथि। अपने किए हुए कर्म को भोगो, जैसा तुमने किया है वैसा तुमको मिल रहा है। आबालाख्यात मार्गो जन्यमत सुतत्वया पुराणं संभवा वाक्यं
किम तुझेभ्योऽप्योऽपि न श्रुतम। हे प्रेत, अबालाख्यो मार्यो यन्ने मत्तम सुतत्वया, कहा कि तुम कभी यम लोक के बारे में कभी सुना नहीं? तुमको किसी ने बताया कभी नहीं? पुराणों में नहीं सुना? मित्रलोक में तुमको जरूर लोग बताए होंगे, वृद्ध लोग बताए होंगे, ज्ञानी लोग तुमको बताए होंगे कि यम मार्ग क्या है। और फिर तुमने कभी पुराण सुनने गए हो, कथा सुनने जरूर गए होगे। पुराणों में व्यास ने बताया होगा, कथा में बताया होगा, ये सब नहीं सुने हो? यह कह करके यमदूत लोग मुक्तर से मारते हैं, मार के घसीट करके ले चलते हैं। अत्र दत्तम सुतई पौत्र स्नेहाद्वायापथा, मां पिंडदान पाता है, जल मिलता है, बस्ते आदि मिलते हैं। माते साधकई पंचभिर्मासई